हेलो, मैं हूं सुभाष। मैंने CHSL 2020 में 168 मार्क्स प्राप्त किया है और मैथ्स में मेरा मार्क्स था 47.5। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी कुछ मैथ्स का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो आने वाले CHSL 2021 जो भी कैंडिडेट देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं एक एक करके हर एक पॉइंट पे बात करूँगा, जैसे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर सेकंड पे हम लोग बात करेंगे कि कौन से बुक मैंने फॉलो की थी और कौन से बुक आप लोग कर सकते हैं या बिना बुक के भी काम चल सकता है। और फिर थर्ड पॉइंट हम लोग मॉक टेस्ट पे डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी मॉक टेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोचिंग को लेकर कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि सिलेबस है, चाहे वो MTS का हो या CHSL का हो या CGL का हो, तो उतना भी ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। मतलब कि वो अप टू 10th तक ही सिलेबस उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते हैं, SICI पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, तो उसका सिलेबस जो है वो 7-8 का ही सिलेबस है। क्योंकि 9th में, 10th में या 11th 12th में कहीं भी हमें प्रॉफिट लॉस या SICI या कोई भी अरिथमेटिक का टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है। जो भी अरिथमेटिक का टॉपिक है हम 6, 7 और 8 के ही मैथ्स में पढ़ते हैं, तो सिलेबस तो 7, 8 का ही हुआ। एडवांस का भी सिलेबस देखें तो अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, ये सभी 9th में ही पढ़ना है, 9th या 10th में ही पढ़ना है। कुछ चैप्टर है जैसे ट्रिगो 11, 12 में भी पढ़ना है, लेकिन उतना ज़्यादा 11, 12 का जो ट्रिगो है तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। यानी जो SSC का ट्रिगो का सिलेबस है वो 10th का ही सिलेबस है। तो हम कहें तो इसका जो भी मैथ्स का सिलेबस है वो 6, 7, 8, 9, 10th तक ही सीमित है। तो क्या फिर भी बच्चे से नहीं हो पाता है? इसका रीज़न है, देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे से हो नहीं पाता है। अगर टाइम दिया जाए तो हर एक बच्चा जो SSC का क्वेश्चन है उसका अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे टाइम से। अगर आप SICI का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, या प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो आपने 7 और 8 में पढ़ा है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस पढ़ा है। अब भी आप सॉल्व उसको कीजिएगा तो भी उसको काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस से कीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी कम होता है। वहाँ पे आप 7, 8 में उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करते थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे कंपटीशन में आपको 1 मिनट या उससे भी कम समय में करना होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए कि कोचिंग आपने कहीं पे ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि आप क्वेश्चन को सही समय पे सॉल्व, एकदम कम समय पे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व कीजिएगा और वही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में कम समय में नहीं हो पाएगा। तो मुझसे पूछिए तो कोचिंग आई थिंक कर लेना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं है, अब तो ऑनलाइन है, तो मैं बताऊंगा मैंने कहाँ से किया था। तो कोचिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन शॉर्ट में सिखाया जाएगा कि लंबा 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन आप कैसे उसको 40-50 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर में उसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे वो सब सिखाया जाता है। तो और 7, 8 का मैथ उतना याद भी नहीं रहता है इस एज तक, शायद किसी बच्चे को याद रहता होगा। तो कोचिंग कर लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने अपने होम टाउन, जैसे मैं अभी सीतामढ़ी में हूँ, बिहार, तो मैंने अपने होम टाउन में ही रहकर, यहाँ पे उतना अच्छा प्रॉपर कोचिंग का व्यवस्था नहीं है, तो मैंने यहीं से ऑनलाइन ही जो भी प्रिपरेशन किया है ऑनलाइन ही किया है। करियर व्हील के थ्रू वो मेरे जो भी 168 मार्क्स है उसमें करियर व्हील का मैं काफ़ी ज़्यादा योगदान समझता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने मैथ्स या GS भी मैंने वहीं से किया है। तो यह वीडियो मैथ्स के लिए है, तो मैथ्स के लिए मैंने गगन सर को फॉलो किया है। मैं गगन सर का मैथ स्पेशल 17 का स्टूडेंट हूँ, वहीं से मैंने कंप्लीट मैथ्स किया है। और सर के ही मैथ्स को वीडियो भी मैंने 2 बार वीडियो भी मैंने देखी है, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लगभग 2 बार देखी है। और बुक के लिए भी मैंने सर के ही बुक और नोट्स को फॉलो किया है। अब हम सेकंड चर्चा ही बुक पे आते हैं।
फर्स्ट था कोचिंग, तो कोचिंग कर लेना ज़्यादा सही होगा, किसी भी टीचर से कर सकते हैं, किसी भी टीचर, लेकिन एक बार कर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सेकंड बुक पे देखते हैं। तो मैंने आज तक ना ही राकेश यादव सर की बुक देखी है और ना ही किरण की बुक देखी है, आज तक देखी भी नहीं है, ना ही उसे कभी टच किया है। देखा है कभी कभी, बस ऑनलाइन उसको देखा है कहीं पे, लेकिन आज तक टच नहीं किया है। मैंने बस गगन सर का ही बुक को फॉलो किया है। जिस समय शायद एग्ज़ाम था उस समय तो अरिथमेटिक का बुक लॉन्च भी नहीं हुआ था, केवल सर का एडवांस का ही बुक था। तो एडवांस का ही बुक मैंने 2 बार उसको रफली किया था, सही से नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें लेवल वाइज क्वेश्चन होता है, कुछ ईजी, मॉडरेट और हार्ड। तो मैं क्या करता था, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं और जहाँ पे क्वेश्चन फंसता था, देखते थे थोड़ा हार्ड है, उसको गोला लगाते थे और आगे बढ़ जाते थे। ऐसा नहीं कि उस पर बहुत सारा टाइम दे और करे। फिर जब मैंने गोला लगाते गया, प्रत्येक चैप्टर में बहुत सारा गोला लग गया था। फिर मैंने सेकंड बार उसको बनाया, तो मैं देख रहा था कि जो गोला फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था उसमें से भी, मान लीजिए कि एक चैप्टर में अगर मैंने 10 गोला लगाया है, तो 10 में से 4-5 क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से बन रहा है, उस टाइम बन रहा था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अभी भी था जो मेरे से नहीं बन रहा था। तो फिर उसको, उन गोला को वैसे ही, उसमें हम गोला को कहीं चेंज नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया। फिर अब थर्ड टाइम अगर उसको बनाना है तो मैं A to Z क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा। अगर मैं अभी थर्ड टाइम कर रहा हूँ तो अभी मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, जिस पे मैंने गोला लगाया है अब केवल उसी को कर रहा हूँ। तो मेरा शुरू से यही रहा है, चाहे 9th 10th में भी मैं यही करता हूँ, शुरू से ही मैं यही करता आ रहा हूँ कि 10 बुक को फॉलो करने के बजाय आप एक ही बुक को 10 बार कीजिए। मेरा यही मानना है कि एक बुक को ना करके आप, ये 10 बुक को ना करके आप एक ही बुक को 10 बार कीजिए, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो या राकेश यादव सर का बुक हो या किरण की बुक हो, या अभी तो पिनेकल आया है वो भी शायद बढ़िया है, सुनने में आ रहा है, तो वो बुक हो, तो कोई भी बुक हो, आप कोई भी बुक लिख सकते हैं। और 10 बुक मत लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा बुक मत लीजिए, एक ही बुक लीजिए और उसको इतना बार कीजिए कि उसका एक एक क्वेश्चन आपको याद हो, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर दें। या कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो CHSL आपको देना है, अगर ये वीडियो मेनली CHSL के लिए है, तो अगर CGL आपको देना है तो वहाँ पे वो मेंस देना होगा, तो वहाँ पे आप हार्ड क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं, वहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पे ही आपको जोर देना होगा। लेकिन पता है कि CHSL देना है, खैर मैथ्स का लेवल इसका भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी CHSL देना है तो आप कुछ हार्ड क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। वैसे भी जो गगन सर का मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी हाई है, उनके बुक का जो क्वेश्चन है कुछ वो तो मेंस से भी ऊपर लेवल का है, जो सर का बनाया हुआ क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी में भलाई है कि उसको गोला लगाइए और आगे बढ़ जाइए, उसको उस समय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके सेकंड बार, थर्ड बार या फोर्थ टाइम उसको करें तो उस टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ये करना ज़्यादा सही रहेगा। मैं तो यही करते आ रहा हूँ। और अरिथमेटिक के लिए मैंने उस समय बुक नहीं आया था सर का, तो मैंने जो सर का नोट्स था, जो क्लास नोट्स, बुक भी तो क्लास ही नोट्स है, तो वो नोट्स से मैंने वहीं से प्रैक्टिस किया था और पूरी कंप्लीट वीडियो को मैंने 2-2 बार देखा था। तो ये था बुक। शॉर्टकट में क्या है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक ख़राब नहीं है, लेकिन ज़्यादा बुक लेना वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादा बुक मत लीजिए, कम ही बुक लीजिए, 1 लीजिए या 2 लीजिए, और उसी को जितना बार करना है आपको, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार, उसी को करते जाइए, फिर देखिए सब कुछ बेटर होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मॉक टेस्ट के लिए। तो मॉक टेस्ट का योगदान मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में तो मॉक का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था या मेरा सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्कोर है, तो मैं समझता हूँ यह इसीलिए हुआ है क्योंकि यह मॉक की वजह से हुआ है। मैं मॉक का बहुत ही ज़्यादा योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि मैथ्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, मान लीजिए कि बुक 4 बार 5 बार बना लिया, आपको सॉल्व करने आ गया, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा भी, अगर 2 मिनट भी ख़राब होता है, 2 से 3 मिनट भी अगर ख़राब हुआ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन मिस हुआ, 5-7 नंबर तो आपका सीधा डाउन हो जाएगा। तो मॉक हमें इस टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे हम सही टाइम पे सही क्वेश्चन करें, और किस क्वेश्चन को किस टाइम पे करना है और किस क्वेश्चन को कब छोड़ कर निकलना है, यह मॉक से सीखने को मिलता है। और मैथ्स का भी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाता है। तो अभी एग्जाम में टाइम है, तो अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि सप्ताह में 1 या 2 मॉक तो दीजिए, मॉक दीजिए, या 21 का पेपर अभी आपको देना है तो आप या तो 20 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
या 19 वाला सॉल्व कर सकते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट बुक से कर लीजिए या ग्रेडअप से कर लीजिए। टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा बच्चा है तो वहाँ पे आपका जो इवेलुएट हो पाएगा, आपका जो इवेलुएट नहीं बोल सकते उसको, जो कंपैरिजन होगा वो ज़्यादा बच्चे के बीच होगा, तो वहाँ पे आप उसको अपने आप को देख पाइएगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ पे लाई करते हैं। और परसेंटाइल हमेशा चेक करते रहिए। मेरा तो ज़्यादा मॉक में कभी नहीं था, मेरा परसेंटाइल वही कभी 75, 80, 85 इसी के आसपास, 85 से ज़्यादा कभी नहीं गया परसेंटाइल, और कभी कभी तो 70 के आसपास भी आ जाता था। तो अगर 80 के आसपास परसेंटाइल है तो मिला जुला कर वो भी ठीक ठाक उसको बोल सकते हैं। तो मॉक अभी सप्ताह में 1 या 2 दीजिए और देखिए कि कहाँ मेरा मार्क्स घट रहा है, किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को देखिए, गौर कीजिए उसको। अगर CHSL का है तो 1 घंटा आपको मॉक में लगेगा, और फिर उसको बाद में उसको फिर से देखिए कि कहाँ क्या गलत है, उसको इवेलुएट कीजिए, और उसमें भी लगभग 1 घंटा के आसपास लगेगा। तो 2 घंटा भी आप मॉक पे दे सकते हैं। सप्ताह में 2 मॉक दीजिए, उससे ज़्यादा अभी देने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़िया से अभी इसलिए दीजिए क्योंकि पता चलेगा ना कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग पे थोड़ा कम ध्यान देकर जो वीक चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन छूट रहा है बार बार, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है, जैसे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो मैंने तो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले से डेली 1 मॉक देना शुरू किया। कभी कभी तो 2 भी हो जाता था। जैसे पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो मॉक ही दे देता था। 1 घंटे का तो था ही, और मॉक दीजिएगा तो 1 घंटा कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो आप डेली एग्ज़ाम से लगभग 1-1.5 महीना पहले से डेली 1-1 मॉक दीजिए। मैंने तो लास्ट में लगभग 40 के आसपास 35-40 मॉक दे दिया था, और इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मुझे मिला, मुझे पता है। क्योंकि क्वेश्चन पता ही है, SSC है, क्वेश्चन तो रिपीट होगा। मैथ्स का तो अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। और जो मॉक में या प्रीवियस ईयर मैं मॉक नहीं देता था। मॉक जब कभी लाइव टेस्ट आता था टेक्स्ट बुक पे तो उसी से मैं मॉक देता था। अदरवाइज मैंने 20 में दिया है तो 19 वाला पेपर में हमेशा देता था। फिर जब 19 खत्म हो गया तो 18 वाला देना शुरू किया, तो मैं मॉक ही देता था अधिकतर। प्रीवियस ईयर मॉक ही देता था। ये टेक्स्ट बुक का दीजिएगा या किसी और ये खुद का उसका बनाया हुआ, तो कुछ क्वेश्चन उसमें कभी हार्ड मिल जाएगा, कभी इजी मिल जाएगा, तो सही से नहीं हो पाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर ही दीजिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी मॉक भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खुद का उसका टेक्स्ट बुक का मॉक होता है वो भी दे सकते हैं। तो देखिए कि कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उस पर काम कीजिए। और लास्ट में जो 1 महीना दीजिएगा, ये आपका स्पीड बूस्टर का काम करेगा। आप काफ़ी फास्ट हो जाइएगा। और आप इतना मॉक दीजिएगा ना, अगर 30-40 मॉक देकर जाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम का प्रेशर पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगेगा कि हम मॉक दे रहे हैं। आराम से बैठिएगा और आराम से जैसे स्टार्ट फट 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 क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइएगा और मज़ा आ जाएगा। और ये भी देखना है कि जब मॉक देते हैं तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही मान के चलिए हार्ड मिल गया, या हर तरह का क्वेश्चन होता है, कोई ईजी, कोई मीडियम, कोई हार्ड भी होता है। ईजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आप जब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान के चलिए मैथ स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो देखिए कि पहला ही हार्ड है, हमसे नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि ये मेरे अंडर है या मेरे बाहर से है। तो जैसे पता चलता है कि मेरे से नहीं होने वाला है या थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, तो खट से उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि वो ईजी हो, फट से उसको करिए, फिर आगे बढ़िए। तो हार्ड क्वेश्चन को स्टार्टिंग में छोड़ते जाइए। हार्ड या लगे या ऐसा लगे कि है तो ईजी लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ते जाइए। मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए 25 में। फर्स्ट अटैम्प्ट अगर बनाते हैं आप तो 17, 18, 19 क्वेश्चन तक बनाइए, बाकी को छोड़िए। फिर सेकंड बार आइए उसको, फिर से आइए। अगर टाइम आपके पास है तो फिर से आइए और फिर देखिए कि कौन कौन होने वाला है मॉडरेट, उसको कीजिए। फिर हार्ड छोड़िए और लास्ट में टाइम बचे तो हार्ड कीजिएगा। अगर टाइम ना बचे तो टाइम बच ही जाता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, अगर शुरू से आप बहुत सारा मौका दिए हैं तो वहाँ पे हो जाता है। मैंने तो स्टार्ट किया था तो बस 22-23 क्वेश्चन कर दिए थे। लास्ट में एक SICI का क्वेश्चन बचा था और एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा था। फिर फाइनली एक और क्वेश्चन बन गया और SICI का जो क्वेश्चन है वो फाइनली लास्ट तक मेरे पास टाइम था। लास्ट में हम लगभग 57 मिनट के आसपास हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे पूरा। 3 मिनट के आसपास मेरे पास टाइम बचा था और 1-2 क्वेश्चन बचा था, मैथ्स का 2 क्वेश्चन, तो एक तो कर दिए और एक क्वेश्चन SICI का फाइनली कितना भी करते रह गए नहीं हुआ। लेकिन फाइनली हम उसको, होता है ना लगभग में, गगन सर तो हमेशा वो क्वेश्चन तो बनाने का कई तरीका बताते हैं कि ऑप्शन से या उसका जो भी देखना है कि नियरेस्ट मान क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो मैंने ऐसे ही करके उसको
लगा दिया टिक, नियरेस्ट मान करके। उसको कैलकुलेशन या कहीं पर फंस रहा था कुछ तो लगभग करके SICI का था तो लगभग करके क्वेश्चन बना लिए। वो तो मेरा क्वेश्चन सही था, SICI का जो नहीं बनना था वो क्वेश्चन मेरा सही है। और ये क्वेश्चन बस वो गलती से वो ट्रिगो का क्वेश्चन था कोई, जहाँ पे साइन 30 लगाना था तो हम साइन 60 लगा दिए थे। तो ये थोड़ा इधर उधर के कारण ये क्वेश्चन गलत था, बाकी मेरा टोटल नहीं तो आउट ऑफ 50 आ जाता। तो अगर ये सब लास्ट में मॉक दे रहे हैं 30-40 के आसपास मॉक दीजिएगा, एग्जाम का प्रेशर ही नहीं पता चलेगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा मैथ्स आएगा। बुक के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसको मन है कीजिए, लेकिन वही एक ही बुक को बार बार करना ज़्यादा सही रहेगा, ना कि अलग अलग बुक को एक बार करना, तो सही नहीं है। टीचर के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन ही ज़्यादा अच्छा, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही सही है, आराम से। ओह सर लाइव भी मैंने कभी नहीं देखा, लाइव छोड़ देते थे, मिस करते थे, और बाद में स्पीडोमीटर में 1.5 गुना या 2 गुना चैप्टर के हिसाब से करके देखते थे, इससे काफ़ी टाइम बचत होता था, टाइम की बचत था। तो ये सब कीजिए और देखिए वीडियो 1 महीने के आसपास है। मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। मॉक दीजिएगा तो यहाँ से भी प्रैक्टिस होगा, और क्वेश्चन बुक बनाइए वहाँ से तो प्रैक्टिस होगा ही होगा। तो ये सब करते जाइए, फिर देखिए कि मैथ्स का प्रिपरेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि CHSL क्या CGL भी फोड़ दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में रहने देते इतना ही, जब देखते हैं फिर अगली बार अगर सब कुछ सही रहा तो ये वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम GK का भी स्ट्रेटेजी हो सकता है उसका, या रीजनिंग का। इंग्लिश तो मेरा खुद वीक है तो उसका मैं देखूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं GK का और रीजनिंग का स्ट्रेटेजी भी बनाने का कोशिश करूंगा। रहने देते इतना ही, धन्यवाद।